आज हम एक बड़े ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डीप वर्क। यानी किसी काम में पूरी तरह डूब जाने की हमारी काबिलियत और हमारे फ्री टाइम के बीच का कनेक्शन। कभी सोचा है कि काम के बाद जो हम आराम करते हैं वो असल में हमारे फोकस करने की पावर पर कैसे असर डालता है? तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट यही है। हम सब फ्री टाइम को काम से एक जरूरी ब्रेक समझते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर जिस तरीके से हम रिलैक्स कर रहे हैं वही हमारी सबसे कीमती मेंटल एबिलिटी यानी फोकस को धीरे धीरे खत्म कर रहा हो। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में एक बहुत कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, इसका सीधा असर हमारी डीप वर्क यानी गहरी एकाग्रता के साथ मेहनत करने की क्षमता पर पड़ता है। ये सिर्फ टाइम पास करने की बात नहीं है, ये असल में अपने दिमाग को ट्रेन करने जैसा है। तो इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि जब हम बिना सोचे समझे बस यूं ही टाइम पास के लिए डिजिटल एंटरटेनमेंट में खो जाते हैं तो हम अनजाने में ही अपने फोकस करने की पावर को कमज़ोर कर रहे होते हैं। ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन को लगातार किसी न किसी स्टिमुलेशन की आदत डाल देती हैं, और फिर जब सच में किसी एक चीज़ पर टिकना होता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर सवाल ये है कि ये ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं क्या? देखिए, आजकल की जिंदगी में तो ये हर तरफ है और अक्सर एंटरटेनमेंट के नाम पर छिपी रहती हैं। चलिए देखते हैं कि ये कौन से टूल्स हैं जो हमारे अटेंशन को तोड़ देते हैं। ये जो नेटवर्क टूल्स हैं ना, इन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि ये हमारा ध्यान खींचें और इसे पकड़े रहें। चाहे वो सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रोलिंग हो, इंफोटेनमेंट साइट्स की क्लिकबेट हेडलाइंस हो या फिर न्यूज़ एग्रीगेटर्स, इन सब का बस एक ही काम है, हमें एक लिंक से दूसरे लिंक पर बस क्लिक करवाते रहना। और जब हम बार बार इन टेम्पटेशंस को रोकने की कोशिश करते हैं तो इसका एक साइकोलॉजिकल असर होता है, जिसे विल पावर इरोजन कहते हैं। आप ऐसे सोचिए कि हमारी विल पावर एक बैटरी जैसी है। हर बार जब कोई बेकार नोटिफिकेशन को इग्नोर किया या किसी मज़ेदार लिंक पर क्लिक करने से खुद को रोका तो थोड़ी सी बैटरी ड्रेन हो जाती है, और दिन भर में ये इतनी ख़त्म हो जाती है कि जब असल में फोकस की ज़रूरत पड़ती है तब तक पावर ही नहीं बचती। और इससे न एक और बुरी आदत बनती है जिसे ऑथर मेंटल क्रच यानी मानसिक बैसाखी कहते हैं। ये वो आदत है जब जरा सी भी बोरियत हुई नहीं कि हम फौरन फोन उठा लेते हैं। काम के बीच के 5 मिनट हो या कहीं लाइन में इंतजार करना हो, हम अपने ख्यालों के साथ अकेले रहना ही नहीं चाहते। हम अपने ब्रेन को बोर होने का, ये उस बोरियत से डील करने का मौका ही नहीं देते। और पता है, ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है। ऑथर हमें एक सदी से भी पहले का उदाहरण देकर बताते हैं कि खाली समय का सही इस्तेमाल करना हमेशा से एक चैलेंज रहा है। बस फर्क इतना है कि आज के डिजिटल टूल्स ने इसे और भी ज्यादा सीरियस बना दिया है। 20वीं सदी के एक लेखक थे आर्नल्ड बेनेट। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही थी कि काम के 8 घंटे निकाल दें तो भी दिन में 16 घंटे बचते हैं, और वो 16 घंटे सिर्फ सोने और खाने के लिए नहीं है। उनमें सेल्फ डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल छिपा हुआ है। ये एक ऐसी बात है जो आज भी उतनी ही सच है। पर बेनेट की उस सोच में और आज की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। जहां उन्होंने कहा था कि इन 16 घंटों में कोई बढ़िया किताब पढ़ो या कोई ऐसी हॉबी अपनाओ जिसमें फोकस लगे, वहीं आज हम उन घंटों को अक्सर बिना सोचे समझे वेब सर्फिंग और सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हैं। क्वालिटी में ये जो गिरावट आई है वो बहुत बड़ी है, और इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। जब हम लगातार बोरियत से भागते हैं तो हम असल में अपने ब्रेन को कंडीशन कर रहे होते हैं कि उसे हर पल कोई ना कोई स्टिमुलेशन चाहिए। हम उसे सिखा रहे हैं कि शांत बैठना या एक चीज पर देर तक फोकस करना बोरिंग है। इसलिए जब हमें सच में डीप वर्क करने की जरूरत पड़ती है तो हमारा दिमाग ही बगावत कर देता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? क्या हमें आराम करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सल्यूशन है अपने फ्री टाइम को प्लान करना, उसे सोच समझकर बिताना। ये आराम की क्वांटिटी के बारे में नहीं है, ये उसकी क्वालिटी के बारे में है। इसके लिए 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपने खाली समय को पहले से प्लान करें ताकि आदत से मजबूर होकर फोन हाथ में ना आ जाए। दूसरा, वेब सर्फिंग के बेहतर विकल्प ढूंढे, जैसे कोई किताब पढ़ना, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना या कोई नई स्किल डेवलप करना। और तीसरा, ये याद रखें कि ब्रेन को रेस्ट नहीं, चेंज चाहिए। काम के बाद कोई अलग तरह की चैलेंजिंग एक्टिविटी करना उसे ज़्यादा रिफ्रेश करता है। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, इसका असर हमारी जिंदगी की ओवरऑल क्वालिटी और मेंटल पीस पर भी पड़ता है।
जब हम अपने खाली समय को मीनिंगफुल एक्टिविटीज में लगाते हैं तो इसके बहुत गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल फायदे होते हैं। और इन दोनों रास्तों के इमोशनल आउटकम में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम कोई मीनिंगफुल काम करते हैं तो दिन के अंत में एक सैटिस्फैक्शन मिलता है, एक सुकून मिलता है। वहीं दूसरी तरफ घंटों की माइंडलेस वेब सर्फिंग के बाद अक्सर एक अजीब सा खालीपन, एक बेचैनी महसूस होती है, भले ही हमने कुछ गलत ना किया हो। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि अगर इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के जाल से निकलना है तो सिर्फ विल पावर से लड़ना काफी नहीं है। हमें अपने ब्रेन को एक बेहतर, एक ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा संतोषजनक ऑप्शन देना होगा। जब करने के लिए कुछ मीनिंगफुल होता है तो ये छोटी मोटी चीजें अपने आप फीकी पड़ जाती हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। आर्नोल्ड बेनेट के वो 16 घंटे वो आज भी हमारे पास हैं। सोचने वाली बात यह है कि हम उन कीमती घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं अपनी फोकस को मजबूत करने के लिए और एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए।